बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित चीन सरकारी बस सर्विस का आगाज, कराया मेट्रो की तरह मुनासिब और सहूलियत बाकमाल। चलते हैं तो चीन को चलिए। पाकिस्तान से इस सफर के ख्वाहां अफराद के लिए कुछ अरसा कबल तक हवाई सफर ही वाहद जरिया था, ताहम बाद में जमीनी रास्ता भी एक ऑप्शन बन गया जब चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी सी पैक के तहत मुसाफिर बसों का आगाज किया गया। लेकिन पहले से चलाई जाने वाली बसें एक तो प्राइवेट चलती हैं और वो काफी महंगी होती हैं, मगर अब आप सरकारी बस पर सस्ता सफर भी कर सकते हैं। प्राइवेट बस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नामी कंपनी के तहत चलने वाली बस पाकिस्तान के शहर लाहौर को चीन के तारीखी शहर काशगर से मिलाती है, जबकि नई बस अभी गिलगित से शुरू हो रही है। बाद में इस बस के लिए मुख्तलिफ शहरों में टर्मिनल भी बनाए जा रहे हैं। जब से शाहराह रेशम को कराक्रम हाईवे बना दिया गया है, चीन का जमीनी सफर बिल्कुल भी दुश्वार नहीं रहा। गिलगित से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के बाद सोस के चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी इमिग्रेशन के काउंटर से फारिग होकर और बस में बैठकर अगले 2 से 3 घंटों में आप काशगर के चीनी इमिग्रेशन के काउंटर पर हाजिर होते हैं और फिर आप काशगर शहर की खाक छानने के लिए आजाद हैं। सरकारी बस में जाएं या अपने बंदोबस्त पर, लेकिन इस शहर में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। पहले ये प्राइवेट बसेस में होता था, अब आप ये सारा सफर एक सरकारी बस पर भी कर सकते हैं, जिसका किराया मेट्रो बस की तरह 30 रुपए तो नहीं, लेकिन इतना कम जरूर है कि गरीब आदमी भी इसको अफोर्ड कर सकता है। ये नई गिलगित से चीन तक बेहतरीन बस सर्विस है जो 2 मुल्कों की सैर के दौरान आपको इन मुल्कों के मुतअद्दिद खूबसूरत शहरों की रौनकों से लुत्फ अंदोज होने का मौका भी फराहम करती है, जिनका तजर्बा आप अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते। यह है नेक्टो बस सर्विस जो गिलगित से चीन के शहर काशगर तक जा रही है। दरअसल हम इसे कराक्रम बस सर्विस कहना चाहिए, क्योंकि ये बस कराक्रम रोड का अहाता ही करती है, लेकिन दोनों मुल्कों का अहाता करके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की सैर का भी लुत्फ देती है। आइए हम आपको इसकी सैर करवाते हैं, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। हाल ही में नॉर्दर्न एरियाज ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी नेटको ने चीनी कंपनी संक्यांग काशगर शनलो ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के ताउन से गिलगित और काशगर के दरमियान एक बस सर्विस का आगाज किया है। याद रखें, ये कोई नई बस सर्विस नहीं है। आज से 14 साल पहले भी चलती थी, लेकिन फिर बंद होगी और आज 14 साल बाद ये दोबारा चलना शुरू हो चुकी है। कुछ अर्सा पहले जुलाई में कंपनी ने कहा था कि वो चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुसाफिर खिदमात के लिए चीनी कंपनी के साथ 2006 के माहदे को बहाल करने का इरादा रखती है और अब ये इरादा पाया तकमील तक पहुंच चुका है। इससे गिलगित और काशगर के दरमियान सफर के दौरानिये में कम से कम 24 घंटे की कमी भी आ चुकी है, जिसकी पहली टेस्ट ड्राइव तकरीबन 1 माह पहले हुई और अब कमर्शियल ड्राइव शुरू है। ये बस आखिरी दफा 2010 में चली थी और आज 14 साल बाद दोबारा चल रही है और इंतहाई मुनासिब किराए पर। ये हफ्ते में 2 दफा चलती है। ये बस गिलगित से चीन के शहर काशगर तक, जो चीन के इलाके संक्यांग में वाक़िया एक अहम तजारती मरकज है, यानी ये बस सर्विस सिर्फ सियाहती ही नहीं बल्कि तजारती लिहाज से भी अहम है। आप संक्यांग में बिजनेस टूर पर इसी बस में जाएं, सियाहत से लुत्फानंदोज हो, यहाँ कारोबार के ढेर सारे मौके देखें और अपनी जिंदगी को कारोबार के जरिए बेहतर बनाएं। चीनी हुकूमत इस इलाके को हांगकांग के बराबर लाना चाह रही है। इस शहर में बड़े बड़े रोड्स बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स की भरमार है और हर तरफ बहुत सी मार्केट्स बना दी गई हैं, जहाँ हर किस्म की तजारत जारी है। हत्ता कि यहाँ आप रूस और वेस्ट एशियाई ममालिक के शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो नई सरकारी बस चली है, इसका किराया इतना मुनासिब है कि ये सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए है, जबकि प्राइवेट सर्विस जो चलती है उनका किराया 50 से 60,000 रुपए है, जबकि सिंगल साइड का किराया 25 से 30,000 तक है। याद रखें, इससे पहले भी चीन पाकिस्तान बस सर्विस चल रही थी जो लाहौर से शुरू होती है और 36 घंटों में आपको संक्यांग के शहर काशगर तक पहुंचाती है। बस सर्विस चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत पाकिस्तान और चीन को मिलाने का बेहतरीन जरिया है। इस बस का लाहौर से काशगर तक किराया तकरीबन 30,000 रुपए, जबकि 2 तरफा किराया तकरीबन 60,000 रुपए है। लेकिन नेटको के जरिए जाएंगे तो ये सिर्फ 7,000 रुपए किराया होगा। लाहौर से चलने वाली बस हफ्ता इतवार, पीर और मंगल को चलती है, यानी हफ्ते में 4 रोज चलती है, जिसके लिए आपको सियाहती वीजा और शनाख्ती कार्ड जरूरी चाहिए होता है। इसी तरह बस सर्विस काशगर से मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा को दस्तयाब होती है। लेकिन वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने जब से नेटको हेड ऑफिस गिलगित में सिटी वैन सर्विस गिलगित द काशगर बस सर्विस और मुसाफरों के लिए जदीद टर्मिनल का इफ्तिताह किया है, एक इनकलाब आ चुका है और लोगों की बड़ी तादाद इस नई बस सर्विस की फैन हो चुकी है। याद रखें, नेटको कौमी अदारा है। साबका दौर में इस अहम अदारे को नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब नेटको की बेहतरी के लिए बहुत से इकदाम उठाए जा रहे हैं। सालाना ग्रांट के अलावा 15 जदीद बसों की खरीदारी के लिए 41 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट भी दी गई है। नेटको की जानब से सिटी वैन सर्विस और गिलगित द चाइना बस सर्विस शुरू होने के बाद यहाँ ट्रांसपोर्ट के निजाम में एक इनकलाब आ चुका है। इस बस की बड़ी सहूलत यह है कि नेटको की जानब से आप ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने से मुसाफिरों को टिकट के असूल में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा।
और मुसाफिरों को सिटी वन सर्विस शुरू होने से बेहतरीन सफरी सहूलियात भी मुयसर आएंगी। याद रखें, नेटको को मुनाफा बख्श अदारा बनाने के लिए खुसूसी इकदाम हो रहे हैं और नेटको में नई इस्लाहात मुतारफ कराने से अवाम का इत्मीनान भी बहाल हो रहा है। यहाँ अहम बात यह है कि गिलगित और सकर्दू की तर्ज पर गजर और दियामीर समेत बहुत से शहरों में मुसाफिरों के लिए जदीद टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि एक टर्मिनल लाहौर में भी बनाया जाएगा। वजीर आला ने कहा है कि सूबाई सेक्रेटरी खजाना और MD नेटको को कौमी अदारे का खसारा कम करने के लिए जबरदस्त टास्क दे दिए गए हैं, जिसको मुख्तसर मुद्दत में पूरा किया जाने की उम्मीद है। और नेटको इस वक्त महाना 1 करोड़ रुपए बचत कर रहा है, जो कि खुशाइंद है। माजी में ये बस सर्विस दरअसल मुकम्मल तौर पर अताबाद झील से जुड़ी हुई है। दरअसल सन 2010 में कराक्रम हाईवे पर जबरदस्त लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसके नतीजे में कराक्रम हाईवे पर सफर मुख्तसर मुद्दत के लिए रुक गया। हत्ता कि इस लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में खूबसूरत अताबाद झील वजूद में आई। ये झील 4 जनवरी 2010 को अताबाद नामी गाँव के करीब लैंड स्लाइडिंग और दरियाई हुंजा के ब्लॉक होने की वजह से वजूद में आई, जिसमें बहुत से अफराद की जान भी चली गई और हजारों अफराद बेघर भी हो गए। जबकि शाहर कराक्रम के बंद होने से खुराक और दीगर जरूरी साजो सामान की किल्लत भी पैदा हुई और इसके साथ साथ नेटको की बस सर्विस भी बंद हो गई। ये तकरीबन 20 किलोमीटर तवील झील है, बहुत ही खूबसूरत, गहरी नीली और एक अनजानी दुनिया के शहर में लपेटी हुई, जिसकी सैर के दौरान आप एक नई दुनिया में खो जाते हैं। जबकि इसके इर्द गिर्द बुलंद चोटियां इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करती हैं। ये ऐसी नायाब झील है जिसका रंग नीला है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि हमेशा नीला नहीं रहता। जैसे जैसे बादल चेंज होती हैं, इसका रंग भी चेंज होता है। यही वजह है कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में शुमार होती है। लेकिन जिस लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में ये वजूद में आई, उसी के नतीजे में गोजाल की पूरी आबादी का राब्ता मुल्क से कट गया और नतीजे में नेटको की बस भी बंद हो गई। लेकिन अब ये बस दोबारा शुरू हो चुकी है। इस वाक़े को 14 साल हो चुके हैं और 14 साल बाद टेस्ट ड्राइव के मुकम्मल होने के बाद आप ऑनलाइन बुकिंग करवाकर इस बस को बुक कर सकते हैं, जो कि सरकारी कंपनी है और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का हिस्सा है। याद रखें, ये कंपनी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी बस सर्विस की सहूलियत फराहम करती है। लेकिन फिलवक्त काशगर तक सिर्फ इसका टर्मिनल गिलगित में ही दस्तयाब है। बाकी टर्मिनल से अभी बुकिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है जल्द शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, आप सरकारी खाते पर पाकिस्तान से चीन तक सिर्फ 7,000 रुपए में सफर करने के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।